स्वागत है दर्शकों आप सभी का लोकसभा टीवी पर। मैं हूं आपके साथ दिलीप जगवानी। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं हेडलाइंस। चुनावी बॉन्ड सार्वजनिक नहीं करने और मामले में एसबीआई की भूमिका को लेकर कांग्रेस ने किया प्रदर्शन, बैंक को दिखाई तख्तियां। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जगह जगह हो रहे कार्यक्रम, राज्यपाल ने कहा केंद्र सरकार महिलाओं को कर रही सशक्त। एससीसीएल मुख्यालय परिसर के कबाड़ में लगी आग, शॉर्ट सर्किट से आगजनी की आशंका। और हर दिन बिगड़ रहा मौसम का मिजाज, गर्मी के बजाय हो रही बारिश, अंधड़ से बिजली व्यवस्था शरमराई। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, लाइफ बिगिंस हियर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। आइए खबरें देख लेते हैं विस्तार से। चुनावी बॉन्ड सार्वजनिक नहीं करने और मामले में एसबीआई की भूमिका को लेकर कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। शहर और अरपापार में स्टेट बैंक के सामने पार्टी नेताओं ने हाथों में स्लोगन लिखी तख्तियां लेकर आम जनों का ध्यान खींचा। प्रदर्शन के दौरान कहा चुनावी बॉन्ड योजना न केवल अपारदर्शी और अलोकतांत्रिक थी, बल्कि चुनाव में पार्टियों के समान अवसर बुनियाद को नष्ट कर रही थी। पार्टी ने यह भी आरोप लगाया है कि चुनावी बॉन्ड योजना की सबसे बड़ी लाभार्थी भारतीय जनता पार्टी को डर है कि उसके चंदा देने वाले मित्रों की जानकारी सार्वजनिक होते ही उसकी बेईमानी और मिलीभगत का भंडाफोड़ हो जाएगा। जिस तरह से केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार को इलेक्ट्रो बॉन्ड के माध्यम से जितना भी राशि मिला है वो सबको सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि उसको सब सार्वजनिक किया जाना था, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिसके ऊपर भारत का करोड़ों करोड़ों जनता का विश्वास है और सबका खाता यहाँ पर मैक्सिमम रहता है, वैसे जो बैंक जिनके ऊपर हम भरोसा करके रखें वो बैंक भारतीय जनता पार्टी को बचाने का काम कर रही है। इसके विरोध में हम सब आज कांग्रेस के जन पूरे छत्तीसगढ़ में इस सभी स्टेट बैंक के बैंकों में आकर मुख्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बिलासपुर के मसीही समाज ने शहर के इंदू चौक का नामकरण भारत रत्न मदर टेरेसा के नाम करने और यहां उनकी प्रतिमा स्थापित करने जिला प्रशासन से निवेदन किया है। नगर निगम में पूर्व घोषणा पर अमल करने इस आशय का एक मांग पत्र आयुक्त को भी सौंपा। मसीही सदस्यों ने कहा मांग काफी समय से लंबित रखने और चौक का नामकरण किसी अन्य पर करने की उन्हें जानकारी लगी है, जिसका वे विरोध करते हैं। जिला प्रशासन को दिए गए ज्ञापन में कहा है समाज सेवा और समर्पण के लिए मदर टेरेसा पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। उनके योगदान और भारत के सर्वोच्च सम्मान और मसीह समाज की भावनाओं की कदर करते हुए इंदू चौक में उनकी मूर्ति स्थापित की जाए। जराभाटा चौक में जो इंदू चौक है उस स्थल का नाम बदलकर मदर टेरेसा चौक किया जाए, इसलिए भी क्योंकि वार्ड नंबर 23 का जो नाम है वो मदर टेरेसा के नाम से है और हमारे लिए नैसर्गिक न्याय की बात है कि उस चौक का नाम मदर टेरेसा के नाम से किया जाए। परंतु ऐसा ज्ञात होता रहा कि किसी अन्य की मूर्ति वहां लगाए जाने का प्रयास किया जा रहा है अनऑथराइज्ड रूप से, अवैधानिक रूप से, और इसलिए ईसाई समाज में बहुत उद्वेलना उत्पन्न हुई। उनकी मूर्ति लगनी ही चाहिए क्योंकि मसीह समाज ने एक ही मांग उनकी है, हर एक समाज के लिए हर चौक एक निर्धारित है, तो क्यों ना मसीह समाज के लिए जो निर्धारित है उस स्थान पर उनकी मूर्ति लगाई जाए। सबको न्याय मिलना चाहिए। मसीह समाज सिर्फ अपने न्याय के लिए यहाँ पर आया है और उनको न्याय मिलना चाहिए। हम ऐसा विश्वास करते हैं कि शासन भी हमारे साथ न्याय करेगा। जेल में बंद संत आशाराम बापू की रिहाई के लिए उनके अनुयायियों ने राष्ट्रपति के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन दिया। महिला उत्थान मंडल ने महिला दिवस की पूर्व संध्या पर रैली निकालकर आवाज बुलंद की। बलात्कार के आरोप में संत आसाराम बापू 11 वर्षों से जेल में बंद हैं। इतने सालों में उन्हें जमानत या पैरोल पर नहीं छोड़ा है, जिससे उनके अनुयायियों में गहरी नाराजगी है। बिलासपुर में सेंद्रीय आश्रम के महिला उत्थान मंडल ने गुरुवार को विशाल रैली निकाली और 87 साल के संत को रिहा करने की मांग की। उनके अनुयायियों और आश्रम से जुड़े सदस्यों ने कहा देश में दोहरी कानून व्यवस्था चलाई जा रही है। बेगुनाही के सैकड़ों सबूत दिए गए, लेकिन संत पर बलात्कार का आरोप गलत ढंग से साबित कर उन्हें जेल भेज दिया।
इस बीच बेहतर इलाज के लिए जमानत देने कई बार मांग की गई, जिसे ठुकरा दिया है। इससे निराश होकर महिला मंडल ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर ये रैली निकाली और राष्ट्रपति से संत आसाराम बापू को जेल से मुक्त करने की मांग की है। हमारे संत श्री आसाराम बापू जी का स्वास्थ्य अत्यधिक खराब है। उन्हें आयुर्वेदिक उपचार के लिए एक दिन की भी पैरोल नहीं मिल रही है। इसलिए घर घर से निकल करके महिलाओं ने अपना जो पीड़ित मन है, जो व्यथा है, उनके द्वारा ये महिलाओं ने ये 8 मार्च को महिला दिवस पर इसका आवेदन अपनी सरकार को देने के लिए यह रैली निकाली है। कई मेरी माताएं बहनें मेरे साथ हैं और वो सिर्फ इसी के लिए कि बापूजी को न्याय मिलने में बहुत देर हो रही है। न्याय मिलने में देरी होना भी एक बहुत बड़ा अन्याय है और हम चाहते हैं कि बापूजी के फास्ट ट्रैक कोर्ट अपनाया जाए, सीबीआई जांच की जाए। हम तो खुद चाहते हैं कि न्याय सामने आए। बापूजी का हीमोग्लोबिन मात्र 3 पॉइंट हो गया था। लगातार रक्त स्त्राव बापूजी का अभी भी जारी है। आप ध्यान से सुनिए, जोधपुर एम्स ने बापूजी के लिए हाथ खड़े कर दिए हैं। 2 अटैक हृदयाघात बापूजी को आ चुका है। 3 नाड़ी ब्लॉकेज बापूजी का है। बापूजी की स्थिति बहुत नाजुक हो चुकी है। उम्र के अंतिम पड़ाव में जेल में कई सालों से सजा काट रहे संत आसाराम बापू कई गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। इससे उनके परिजन और करीबी विचलित हैं। यही कारण है कि संत की रिहाई को लेकर उनके भक्त समय समय पर सड़कों पर आ जाते हैं। कैमरामैन जे साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। नेशनल लोक अदालत का आयोजन शनिवार को जिला न्यायालय के अंतर्गत सिविल न्यायालयों के अलावा राजस्व न्यायालय, ट्रिब्यूनल कोर्ट में होगा। नेशनल लोक अदालत में मामलों के निराकरण के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर द्वारा जिला बिलासपुर के अलावा गौरेला पिंडरा मरवाही के न्यायिक अधिकारियों की कुल 37 खंडपीठ और राजस्व न्यायालयों की पेंशन लोक अदालत और ट्रिब्यूनल न्यायालय की एक खंडपीठ, इस तरह कुल 88 खंडपीठों का गठन किया है। नेशनल लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित समझौता योग्य मामलों तथा प्री लिटिगेशन प्रकरणों का पक्षकारों की सहमति से निराकरण किया जाएगा। इससे सुनवाई में लगने वाले समय और आर्थिक व्यय की बचत होगी। जिला न्यायालय बिलासपुर में जिला न्यायाधीश माननीय रमाशंकर प्रसाद साहब के मार्गदर्शन में न्यायिक अधिकारियों की कुल 37 और राजस्व अधिकारियों की कुल 47 खंडपीठों का गठन किया गया है। इन खंडपीठों में समझौते योग्य क्रिमिनल मामले एवं सिविल मामलों का निराकरण पक्षकारों के मध्य आपसी सहमति के आधार पर किया जाना है। इस नेशनल लोक अदालत में जिला न्यायालय और तालुका स्थित सिविल न्यायालयों में लंबित कुल 15,000 से अधिक मामले निराकरण हेतु रखे गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर छत्तीसगढ़ मानव अधिकार आयोग और छत्तीसगढ़ महाविद्यालय रायपुर के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित महिला सशक्तिकरण का कार्यक्रम समावेशन में राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन शामिल हुए। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा, महिला दिवस हम सभी के लिए महान दिन है जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में कार्य करने के लिए उत्प्रेरित करता है। हम सभी को एक ऐसी दुनिया बनाने के लिए प्रतिबद्ध होने की आवश्यकता है जहां सभी महिलाएं सशक्त हो। केंद्र सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए किए जा रहे प्रयासों की भी उन्होंने जानकारी दी। कार्यक्रम की अध्यक्षता गिरधारी नायक ने की, जिन्होंने भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त महिला अधिकार और उस पर बने कानूनों पर प्रकाश डाला। इस दौरान यहां बड़ी संख्या में अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। और इधर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में संगोष्ठी और महिला पत्रकारों का सम्मान कार्यक्रम गुरुवार को बिलासपुर प्रेस क्लब में हुआ। शिक्षाविद डॉक्टर अंजू शुक्ला, वरिष्ठ पत्रकार और PCWJ संगठन महासचिव शशि दीप, IPS अधिकारी पूजा कुमार, प्रोफेसर किरण दुबे ने इस अवसर पर बिलासपुर की महिला पत्रकारों को सम्मानित किया। घर परिवार के साथ पत्रकारिता करना मुश्किल जरूर था, लेकिन इन महिला पत्रकारों ने कहा, परिजनों और साथी पत्रकारों के सहयोग से उन्होंने इस क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई है। वर्तमान परिदृश्य और चुनौतियां इस विषय पर अतिथियों ने अपना अनुभव साझा किया और कहा, मुश्किलें आगे भी आएंगी, लेकिन काम और परिवार के बीच तालमेल रखना जरूरी है। शिक्षा और कैरियर पर भी लंबी चर्चा हुई। कार्यक्रम के अंत में महिला अतिथियों का बिलासपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष इरशाद अली, उपाध्यक्ष संजीव पांडे, सचिव दिलीप यादव, कोषाध्यक्ष प्रतीक वासनिक, सह सचिव दिलीप जगवानी, सदस्य गोपी डे ने स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका सम्मान किया। कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है और शिक्षा और पत्रकारिता का तो मणिकांचन का संबंध है। शिक्षा तभी सुंदर दिखती है जब पत्रकारिता का सहयोग मिलता है और साथ में मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ
कि आज महिलाओं को सम्मानित किया जा रहा है आप लोगों के द्वारा। यही हमारे लिए सबसे बड़ा सम्मान है कि स्त्रियां जब भी आगे बढ़ती है, जब पुरुष उसको सम्मानित करता है। और ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। मैं खुद मानती हूँ कि अब कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है जहाँ पे किसी महिला ने अपना मार्क ना छोड़ा हो। अगर मैं अपना अनुभव बताऊं तो मैं ये कहूंगी कि मैं बहुत खुशनसीब अपने आप को मानती हूँ कि मेरे परिवारजन ऐसे थे कि मुझे हमेशा इनकरेज किए, मुझे हमेशा यही बोले कि जो भी अपना करना है, कभी मेरी प्रतिभाओं को सीमित नहीं सोचा, हमेशा मुझे इनकरेज किया कि तुम जो चाहो वो कर सकती हो। तो मैं अपने परिवार को बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी। शासकीय महामाया महाविद्यालय रतनपुर में गुरुवार को वार्षिक उत्सव समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर छात्र छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शानदार प्रस्तुति दी। सुआ नाच, देशभक्ति के अलावा विभिन्न प्रांत के पारंपरिक लोक गीतों और नृत्य से कार्यक्रम की भव्यता बढ़ गई। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में नगरपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित अन्य अतिथि मौजूद रहे। विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धि हासिल करने वाले छात्र छात्राओं को यहाँ पुरस्कृत किया गया। बच्चे आए थे, अच्छे से हुआ, जितना भी कार्यक्रम हुआ सब अच्छे से हुआ। लोक नृत्य हो गया है और छत्तीसगढ़ के परंपराओं के हिसाब से वेशभूषा, ड्रेस सबको वो रखा गया है और बहुत अच्छे से प्रस्तुति दिए हैं जितने भी विद्यार्थी थे। वो विद्यार्थी को सालों से इंतज़ार रहता है कि ये दिन कब आए। काफ़ी प्रतिभागी चढ़ बढ़ के भाग लिए थे। इसमें डांस प्रतियोगिता हुआ था। इसमें विशिष्ट अतिथि हमारे यज्ञदत्त भैया जी आए थे वीपी के और नेशनल प्लेयर को सम्मान किया गया है। बुधवार की देर रात सरकंडा थाना अंतर्गत SCCL परिसर के कबाड़ में आग लग गई। इस दौरान सुरक्षा में तैनात गार्ड और प्रबंधन में हड़कंप मच गया। आगजनी के बाद दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और किसी तरह आग पर काबू पाया। इस घटना के सामने आने के बाद SCCL प्रबंधन के द्वारा मीडिया कर्मियों को अंदर जाने से रोक दिया गया। जानकारी के अनुसार SCCL परिसर में एक जर्जर भवन है जिसके ऊपर से बिजली का तार गया हुआ है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि तेज आंधी की वजह से बिजली के तार में शॉर्ट सर्किट हुआ और ये घटना हुई है। पुरानी रंजिश को लेकर एक युवक ने पड़ोसी के यहां रखे पैरावट को आग के हवाले कर दिया और गाली गलौज करते हुए उसे धमकी दी, जिससे घबराए पड़ोसी हरप्रसाद कौशिक ने इसकी शिकायत पुलिस से की है। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने आरोपी धर्म धूरी को छतौना गांव से गिरफ्तार कर लिया। चकरभाटा पुलिस आरोपी के खिलाफ धारा 458, 435, 436, 506 के तहत कार्यवाही की है। इधर पिकअप वाहन में चोरी छिपे कॉपर तार का स्क्रैप लेकर जा रहे 2 वाहनों को घेराबंदी कर पुलिस ने छतौना मोड़ के पास पकड़ लिया। पुलिस ने इस संबंध में चालकों को कागजात पेश करने कहा, मगर वैध कागजात नहीं होने की दशा में दोनों वाहनों को जब्त कर लिया। तलाशी के दौरान पुलिस ने 19 बोरी में मोटर रिवाइडिंग कॉपर तार बरामद किया, जिसकी अनुमानित कीमत 11,48,000 रुपए से ऊपर आंकी गई है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ सरकार GST कर की चोरी करने वालों पर लगातार कार्यवाही कर रही है। बहरहाल चकरभाटा पुलिस इस मामले को स्टेट GST कार्यालय बिलासपुर को सौंप दिया है। तारबार पुलिस ने बाइक चोरी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि गांधी चौक के पास यामाहा मोटरसाइकिल बेचने की फिराक में 2 युवक ग्राहक की तलाश कर रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस को यहां देखकर एक व्यक्ति भाग खड़ा हुआ। मौके पर उदय सिंह मरावी मिला, जो मोटरसाइकिल का कागजात पेश नहीं कर पाया, जिससे संदेह के आधार पर पूछताछ के लिए थाना लाया गया। पूछताछ में उसने मोटरसाइकिल चोरी करना स्वीकार किया। वहीं घटनास्थल से फरार नाबालिग के साथ मिलकर उसने ये चोरी करना स्वीकार किया। 2 दिन पहले की घटना है कि यहाँ बाइक चोरी हुई थी सीनरी होटल गली से, जिसमें पुलिस की जांच में एक नाबालिग और एक आरोपी का होने का पता चला था, जिसमें नाबालिग को कल पकड़ा गया था और आज जो है उसके मुख्य आरोपी को पकड़ा गया है, जो यहीं चंदवा भाटा का रहने वाला है। और उन दोनों के कब्जे से एक FZ यामाहा बाइक बरामद की गई है और न्यायालय पेश किया जा रहा है। एक नजर फिर से हेडलाइंस पर। चुनावी बॉन्ड सार्वजनिक नहीं करने और मामले में SBI की भूमिका को लेकर कांग्रेस ने किया प्रदर्शन, बैंक को दिखाई ताकतियां।
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जगह जगह हो रहे कार्यक्रम। राज्यपाल ने कहा केंद्र सरकार महिलाओं को कर रही सशक्त। एससीसीएल मुख्यालय परिसर के कबाड़ में लगी आग, शॉर्ट सर्किट से आगजनी की आशंका। और हर दिन बिगड़ रहा मौसम का मिजाज, गर्मी के बजाय हो रही बारिश, अंधड़ से बिजली व्यवस्था चरमराई। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, लाइफ बिगिंस हियर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक से लौट आने के बाद आइए बढ़ते हैं खबरों में। बीते कुछ समय से मौसम का मिजाज लगातार बिगड़ रहा है। हर एक दो दिन में गर्मी सर्दी से लेकर बारिश हो रही है। मार्च का पहला सप्ताह बीत चुका है, मगर अब तक जैसी गर्मी पड़नी थी वैसा मौसम नहीं बन पाया है। एक दिन पहले तेज धूप और बदली दिखाई दी और बुधवार को मौसम ऐसा बिगड़ा कि तेज अंधड़ के बाद जोरदार बारिश हुई। हालांकि थोड़ी देर के लिए बारिश की बूंदों ने कमाल दिखाया और देखते ही देखते पानी ही पानी नजर आया। इस तरह से तेज हो रही गर्मी मंद पड़ गई। आंधी पानी के चलते कई जगह पेड़ की टहनियां टूटकर गिर गई। कई जगह पर बिजली आपूर्ति ठप रही। पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम में तब्दीली देखी जा रही है। कलेक्टर की सख्ती के बाद भी खनिज का अवैध कारोबार थम नहीं रहा। माफियाओं द्वारा अवैध रेत, मुरुम, मिट्टी का उत्खनन और परिवहन बेखौफ किया जा रहा है। खनिज विभाग का दावा है कि लगातार कार्यवाही के चलते अवैध उत्खनन और परिवहन पर रोक लगाई जा रही है, मगर खनिज विभाग की कार्यवाही दिन में केवल अधिकारियों को दिखाने के लिए की जाती है। असल खेल रात के अंधेरे में चल रहा है। खनिज माफिया बेधड़क इस अंधेरे का फायदा उठाकर अपना जो है गोरख धंधा बखूबी अंजाम दे रहे हैं। जिले में नए राशन कार्ड का वितरण शुरू कर दिया गया है। 5,38,000 नए राशन कार्ड का वितरण जनपद पंचायत, ब्लॉक, नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम, इसके साथ ही राशन दुकानों के माध्यम से किया जा रहा है। कुछ जगहों पर सर्वर डाउन होने के चलते पीडीएफ की समस्या जरूर सामने आ रही है, मगर इसे भी दुरुस्त कर लिया जाएगा, ऐसा खाद्य विभाग का दावा है। पीडीएस उन क्षेत्रों से संबंधित अधिकारियों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं। बिलासपुर शहर के अलग अलग जोन में नए राशन कार्ड भेज दिए गए हैं, जिससे संबंधित दुकान संचालक और पार्षद के द्वारा हितग्राहियों को ये सौंपा जा रहा है। इधर प्रदेश संघ के आह्वान पर 2 सूत्रीय मांग पूरा कराने सभी मितानिन गुरुवार को हड़ताल पर रहे। रिवरव्यू में अपनी मांगों को लेकर वे धरने पर बैठे थे। मितानिन प्रशिक्षक, ब्लॉक समन्वयक, स्वास्थ्य पंचायत समन्वयक, एरिया कोऑर्डिनेटर, हेल्प डेस्क फैसिलिटेटर को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से जोड़ने की मांग इनके द्वारा की जा रही है। इसके अलावा प्रोत्साहन राशि और क्षतिपूर्ति में 50% वृद्धि करने की मांग भी शामिल है। मितानिन कार्यक्रम को भाजपा की सरकार बनते ही राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में जोड़ने का वादा किया था। यह बात कहते हुए भी हड़तालियों ने कहा ये मांग जो है वादा सरकार का अब तक अधूरा है। हम लोग यहाँ पर बिलासपुर जिला के जितने भी हमारे मितानिन और एमटी साथी, बीसी, एसपीएस साथी हैं और शहरी भी हैं, तो हम लोग लगभग यहाँ पर 1000 लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और अगर हमारी बातों को अधिकारियों नहीं मानेंगे अधिकारीगण, तो हम लोग अपनी बातों को लेकर हम लोग रायपुर जा रहे हैं और उग्र प्रदर्शन वहां पर करेंगे। सीएम हाउस की घेराव भी कर सकते हैं। एनएचएम में सभी को जोड़ने का है और 50% जो हमारा शासन जो घोषणा पत्र में अपना जारी किए थे, उस चीज़ को हम लोग लेने के लिए रायपुर जाने के लिए उग्र आंदोलन करने में तैयारी कर रहे हैं। सिविल लाइन थाना इलाके में मारपीट का मामला सामने आया है, जिसमें बोर खनन को लेकर 2 पक्षों में जमकर विवाद हुआ। घटना के बाद दोनों पक्ष थाना पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई। मामले में दोनों पक्ष एक दूसरे के ऊपर मारपीट का आरोप लगाते रहे। दीनदयाल कॉलोनी निवासी अमन सिंह का कहना था कि हाउसिंग बोर्ड से लगी जमीन में अवैध प्लाटिंग और बोर खनन किया जा रहा था, जिसे वे रोकने गए तो कुछ लोग मिलकर उसके साथ मारपीट करने लगे। वहीं दूसरा पक्ष कोमल पटेल, जो पेशे से किसान है, उसने बताया कि वो अपनी जमीन पर बोर खनन करा रहा था। इसी बीच अमन सिंह अपने साथियों के साथ आया और रंगदारी दिखाते हुए खनन बंद करने की बात कहने लगा और इसी के साथ उसने मारपीट शुरू की। दोनों की रिपोर्ट पर सिविल लाइन थाने में अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है।
हम लोग अपने कृषि कार्य के लिए दीनदयाल में बोर खुदवा रहे थे, खेती बाड़ी करने हैं वहाँ पर, और वो लड़का आया दारू पी पाकर, हमें ड्राइवर को हमारा मार दिया। तो मैं छुड़ाने के लिए गया था, तो क्या हुआ भैया, क्यों हमारे ड्राइवर को मार दिए? तो मेरे ऊपर सीधा ईंटा से प्रहार कर दिया। दारू पीकर बहुत गाली गलौज दे रहा था मेरे को। हम नाम तो सर बाद में पता चला है, शिवम नाम का, मैं फिक्स उसका नाम नहीं जानता मैं। ये कोमल पटेल, रामलाल पटेल और पंकज पटेल नाम के लोगों ने अवैध प्लाटिंग और अवैध बोर खनन किया जा रहा था। चूँकि मेरा घर वहीं दीनदयाल में है, तो मैं उन लोगों से जाके पूछताछ की कि क्या हो गया, किसके प्लाट में आप खुदाई कर रहे हो? तो हाउसिंग बोर्ड का प्लाट है। बस इतने में वो युवक उग्र हो गए और गाली गलौज करने लगे। एकदम से उनमें से एक पंकज पटेल नाम का युवक आया और पीछे से मारना चालू कर दिया, और जिसके बाद 20-25 लोग थे उनके साथीगण, सबके सब हावी हो गए। ईंट, पत्थर, रॉड, डंडे जो मिला उससे मारे हैं। पश्चिम मध्य रेलवे के कोटा रेल मंडल के अंतर्गत श्यामगढ़ रेलवे स्टेशन में पुरी जोधपुर एक्सप्रेस और सुवासरा स्टेशन में बिलासपुर भगत की कोठी एक्सप्रेस का प्रायोगिक ठहराव दिया जा रहा है। इसके साथ ही उत्तर मध्य रेलवे के झांसी रेल मंडल के अंतर्गत मुरैना रेलवे स्टेशन में विशाखापट्टनम निजामुद्दीन एक्सप्रेस ठहरेगी। 6 माह के लिए मिलने वाली इस सुविधा की शुरुआत 7 मार्च से हो गई है। ट्रेनों के विलंब से चलने का सिलसिला लगातार जारी है। मुसाफिर इससे काफी त्रस्त हो गए हैं। इसके बावजूद रेलवे इस ओर कोई पहल नहीं कर रहा है। हाल ही में बिलासपुर जोन के अलग अलग खंडों पर कई आवश्यक कार्यों का हवाला देकर ट्रेनों का परिचालन विलंब से किया जा रहा है। गुरुवार को शिवनाथ एक्सप्रेस 8 घंटे 55 मिनट, हावड़ा पुणे आजाद हिंद 6 घंटे, हावड़ा पुणे दुरंतो 4.5 घंटे, पुरी योगनगरी उत्कल 3.5 घंटे, आरा दुर्ग दक्षिण बिहार 3 घंटे 20 मिनट, हैदराबाद पटना विशेष स्पेशल ट्रेन 3 घंटे 55 मिनट, हजरत निजामुद्दीन गोंडवाना 2 घंटे, पोरबंदर शालीमार एक्सप्रेस 3 घंटे विलंब से बिलासपुर रेलवे स्टेशन पहुंची। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ट्रेनों के टाइम टेबल को लेकर रेलवे के अधिकारी कितने गंभीर हैं। मातृशक्ति, शिव की शक्ति, एक ही दिन ये अवसर पड़ रहा है। 8 मार्च को महाशिवरात्रि का पर्व और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाएगा। हालांकि इसके कार्यक्रम पहले से शुरू हो गए हैं, गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। इस विशेष अवसर की आपको अग्रिम शुभकामनाएं, और धार्मिक सामाजिक कार्यक्रमों में अपनी सहभागिता आप जरूर दिखाएं। इसके साथ ही मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।